चालाक लोमड़ी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह न केवल तेज तर्रार थी, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए जंगल के सभी जानवरों के बीच प्रसिद्ध थी। हालांकि उसकी चतुराई की तारीफ होती थी, कई जानवर उससे डरते भी थे, क्योंकि वह अक्सर अपनी चालबाजी से दूसरों को मूर्ख बनाती थी। जंगल का जीवन, जंगल में हर दिन नए किस्से होते थे। शेर अपनी ताकत के दम पर जंगल का राजा था। हाथी अपनी विशालकाय उपस्थिति के कारण सम्मानित था और खरगोश अपनी फुर्ती के लिए मशहूर था। लेकिन लोमड़ी, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग था। वह किसी से भी बहस में जीत सकती थी और बड़ी मुश्किलों से भी आसानी से बच निकलती थी। एक दिन लोमड़ी भोजन की तलाश में जंगल में घूम रही थी। उसे भूख बहुत लगी थी, लेकिन शिकार ढूंढ पाना इतना आसान नहीं था। उसने जंगल के कोने कोने में छानबीन की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार वह एक बड़े पेड़ के पास पहुंची। पेड़ के पास एक गड्ढा था जिसमें कुछ बचा खुचा खाना पड़ा हुआ था। यह खाना शेर का था, जिसे वह वहां छोड़कर चला गया था। चालाक लोमड़ी का पहला धोखा। लोमड़ी को पता था कि अगर शेर ने उसे उसका खाना खाते हुए देख लिया तो उसकी जान जा सकती है, लेकिन उसकी भूख उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने सोचा, मैं चालाक हूं, अगर सही तरीके से काम करूं तो शेर को धोखा दे सकती हूं। उसने शेर के लौटने से पहले जल्दी जल्दी खाना खा लिया। फिर अपने पंजों से गड्ढे के आसपास के निशान मिटा दिए, ताकि कोई ये न कह सके कि उसने खाना चुराया है। कुछ समय बाद शेर वहां आया और अपना खाना गायब देखकर गुस्से से गरजने लगा। शेर ने पूछा, यह खाना कौन खा गया? लोमड़ी तुरंत वहां पहुंची और बोली, महाराज, मैंने एक बड़े गिद्ध को आपका खाना खाते हुए देखा। मैंने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन वह उड़कर चला गया। शेर को लोमड़ी की बात पर विश्वास हो गया और वह गुस्से में गिद्ध को ढूंढने चला गया। लोमड़ी ने अपनी चतुराई से शेर को बेवकूफ बना दिया। खरगोश और लोमड़ी की मुठभेड़। एक दिन लोमड़ी जंगल के पास एक तालाब के किनारे पानी पी रही थी। तभी उसने देखा कि एक खरगोश तालाब के दूसरी तरफ बैठा कुछ खा रहा है। लोमड़ी ने सोचा, यह खरगोश तो बहुत मोटा और स्वादिष्ट लग रहा है। अगर इसे धोखे से पकड़ लूं तो मेरा पेट भर जाएगा। लोमड़ी ने खरगोश के पास जाकर कहा, खरगोश भाई, तुम तो बड़े तेज और फुर्तीले हो। मैं तुम्हारे जैसी फुर्ती कहीं और नहीं देखती। खरगोश ने गर्व से कहा, हाँ, मैं जंगल का सबसे तेज जानवर हूं, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, अगर तुम इतने तेज हो तो मुझे दिखाओ कि तुम तालाब के पार सबसे तेज दौड़ सकते हो। मैं तुम्हें एक इनाम दूंगी। खरगोश को यह बात सुनकर अच्छा लगा। उसने सोचा कि लोमड़ी उसकी तारीफ कर रही है। उसने तुरंत तालाब के पार दौड़ लगाई। जैसे ही वह तालाब के दूसरी तरफ पहुंचा, लोमड़ी ने उसके पीछे की दिशा से उसके खाने पर हाथ साफ कर दिया। जब खरगोश वापस आया तो उसने देखा कि उसका खाना गायब है। उसने लोमड़ी से पूछा, यह खाना कहाँ गया? लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद कोई और जानवर इसे खा गया, तुम तो दौड़ में व्यस्त थे। खरगोश को समझ आ गया कि लोमड़ी ने उसे धोखा दिया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाघ से मुकाबला। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि जंगल में एक बाघ आया है। बाघ नया था और जंगल के नियम कायदे नहीं जानता था। उसने सोचा, यह बाघ बड़ा और खतरनाक है, लेकिन मैं इसे अपने दिमाग से मात दे सकती हूँ। लोमड़ी ने बाघ के पास जाकर कहा, तुम इस जंगल में नए हो, इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यहाँ शेर राजा है और अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वह तुमसे लड़ाई करेगा। बाघ ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? लोमड़ी ने चालाकी से कहा, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। मैं शेर के पास जाऊंगी और उसे समझाऊंगी कि तुम्हें यहाँ रहने दिया जाए। बाघ ने लोमड़ी की बात मान ली। उसने सोचा कि लोमड़ी उसकी मदद कर रही है। लेकिन लोमड़ी ने शेर के पास जाकर कहा, महाराज, बाघ ने कहा है कि वह आपसे लड़ाई करेगा और आपके राजा होने को चुनौती देगा। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत बाघ को जंगल से बाहर भगा दिया। लोमड़ी ने अपनी चालाकी से बाघ से पीछा छुड़ा लिया। लोमड़ी का सबक। लोमड़ी अपनी चतुराई से हमेशा जीतती रही, लेकिन एक दिन उसकी चालाकी ही उसके लिए मुसीबत बन गई। जंगल के जानवरों ने उसकी चालबाजियों से परेशान होकर एकजुट होने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। एक दिन लोमड़ी को शेर ने बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि तुम बहुत चालाक हो, मैं तुम्हारा एक काम लेना चाहता हूं। लोमड़ी ने सोचा, शेर ने मुझे क्यों बुलाया होगा? शायद कोई बड़ा इनाम मिलेगा। शेर ने कहा,
मेरे लिए जंगल के सबसे बड़े पेड़ पर चढ़कर फल तोड़कर लाओ। लोमड़ी को यह काम आसान लगा, लेकिन जब वह पेड़ पर चढ़ने लगी तो बाकी जानवरों ने पेड़ के चारों ओर जाल बिछा दिया। जैसे ही लोमड़ी नीचे उतरी, वह जाल में फंस गई। शेर ने कहा, तुम्हारी चालाकी से हर कोई परेशान है, अब तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। लोमड़ी ने अपनी गलती मानी और जानवरों से माफी मांगी। उन्होंने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसे चेतावनी दी कि वह अपनी चालबाजी बंद कर दे। उस दिन से लोमड़ी ने ठान लिया कि वह अपनी चतुराई का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए ही करेगी। अब वह जंगल में सभी के साथ मिलकर रहने लगी। निष्कर्ष इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई का उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। दूसरों को धोखा देकर हम केवल अपने लिए मुसीबत खड़ी करते हैं। लोमड़ी की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जब भी मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है।